भाव जमपुर दुख नाना। वो जमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को पाती है। और ये जमपुर में जाकर के इनके लिए एक नरक बनाया गया है। जो ऐसे कर्म करती है वो कौन? रौरव नरक कल्प सत। रौरव नरक में जाकर के वास करती है। रौरव नरक सबसे कठिन नरक होता है। और रौरव नरक में केवल स्त्रियां ही दुख भोगती। अन्य नरकों में स्त्री पुरुष साथ साथ दुख भोगते हैं, लेकिन एक रौरव नरक ऐसा है इसमें केवल एकाकी स्त्रियां ही फल भोगती हैं। कैसा भी हो, अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देना चाहिए। लेकिन अब दर्जा अगर दे, आज भी जमाना में आओ कभी नहीं। हम तो खूब कही थे, हमको बड़ा नहीं कोई लगा हाथ। लेकिन जब बराबर की हिस्सेदारी है, दुखिया वही काम कर रहे, वही काम कर रही है, तो कबहू रोटी तुम बनाओ, रोटी वही बनाओ, बराबर ही काम करो भाई। अगर भाई तुमका परमेश्वर माने, अगर वो तुमको परमेश्वर मनवाओ चाहिए, तो उनको तुम महाकाल रात्रि मानो। शक्ति स्वरूप है ना। अगर अपने को परमेश्वर मनवाना चाहो तो इनके शरीर, इनके रूप पर काल रात्रि देखो तुम महाकाली, हाँ भद्रकाली। स्त्री जब तक सहनशील है तब तक माता कल्याणी है, और जब तक सहन शक्ति खत्म है तो समझ लो साक्षात ये भद्रकाली। हाँ तो जब तक हाय हुई है, हाथ ही जोड़े के परी है, माफी मांगे के परी है, चाहे एक दिन प्रार्थना करे के पड़े, चाहे 2 दिन प्रार्थना करे के पड़े, कबहो ऐसो यह 7 दिन लागी नहीं है मनावे यहाँ। अरे पत्नी बोलिए भगवान भगवान की। तो रानी सुनी सब कुछ करती है, सती है, पतिव्रता है, राजा धर्म परायण है, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं है। लेकिन राजा उत्तान पात को कोई चिंता नहीं। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार चले गए। रानी सुनीति अपने महलों में है। रानी सुनीति को पुस्तकों को पढ़ने का शौक था। एक किसी पुराण को, वेद को पढ़ा तो उसमें लिखा था जिस स्त्री या पुरुष के पुत्र नहीं होता है वो दंपति नरक का गामी होता है, और उसके पुरखे भी 7 पीढ़ी के पुरखे भी नरक को चले जाते हैं। क्योंकि कहा गया है पितृ, जब तक पुरुष पुत्र न पैदा करे तब तक वो पितृ से उद्धार नहीं होता है। क्योंकि पुत्र को नाम नरक से पिता की रक्षा करता है। बाप का तो बड़ो पापी हो, जाओ बाप जान के हो, कितने भी बड़े तुमने पाप किए हो, अगर आपने पुत्र पैदा कर दिया तो आप पुन्नाम नरक से बच गए। और नरक में जाओ कोई दिक्कत ना है, लेकिन पुन्नाम नरक जाने से पुत्र अपने पिता की रक्षा करता है। आत्मा इक जाए तो पुत्र है, पिता पुत्र की आत्मा होती है। जब ये पढ़ा तो रानी सुनीति के मन में भाव बदल गया, अनबन हो गई, सोचने लगी। शाम का समय राजा दरबार से आए। वैसे नियम था जब उत्तान पाद दरबार से आते थे तो दरवाजे पर रानी सुनीति सोने के थाल में आरती लेकर के उनका स्वागत करती, अंदर ले जाती थी। लेकिन आज रानी सुनीति द्वारे पर आरती करने नहीं। थोड़ी देर राजा खड़े रहे, हो सकता हो किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन रानी फिर भी नहीं आई। तो राजा महलों के अंदर गए और देखा एक कोने में कुर्सी पर रानी सुनीति सुध-बुध बैठी।
तो राजा उत्तानपाद ने पूछा, ही प्रिय क्या कारण है, क्या घोर उदासी है, इसका कारण क्या है? तो सुनीत कहने लगी, महाराज हमारे मन में एक भाव आ रहा है, इतने दिनों तक संतान नहीं, दुनिया भर